हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल राजस्थान जीके स्टडी सेंटर के अंदर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके के 40 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी भर्ती परीक्षाओं सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो या फोर्थ चतुर्थ श्रेणी हो या फिर कोई अन्य एग्जाम जो भी हो, राजस्थान जीके सबके लिए महत्वपूर्ण। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर तो प्रश्न हम इजी टू मॉडरेट रखते हैं और 40 प्रश्नों की श्रृंखला है जो चलती आ रही है। मॉडल पेपर है जो आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहती है। तो आज का प्रश्न पहला जो हम देखने वाले हैं, पहला प्रश्न है, राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना किस संभाग में है। जो राजस्थान का 33वां जिला था वो कौन से संभाग में है। ये जेल प्रहरी में पूछा गया, सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है। तो बताइए कौन से में है। अजमेर में है, भरतपुर में है, कोटा में है, उदयपुर में है। जो राजस्थान का 33वां जिला 2008 के अंदर बना था वो जिला था प्रतापगढ़। वो कौन से संभाग में आता है। तो प्रतापगढ़ जो आता है हमारा वो आता है उदयपुर संभाग में। जिन जिन विद्यार्थियों ने, जिन जिन दोस्तों ने उदयपुर उत्तर दिया है उनका राइट है। अगला प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, कितना प्रतिशत है। 10.41, 11.11, 5.6% या 10%। तो इसमें एक आंसर सही होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें उत्तर सही होगा। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन को सिलेक्ट किया है 10.41%, 1%, उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अचल प्राचीनतम है। घग्गर का मैदानी अचल, उत्तरी पूर्वी मैदानी अचल, अरावली पर्वतीय अचल, थार मरुस्थल अचल। तो कौन सा अचल है जो सबसे पुराना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए। एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने 3 नंबर का ऑप्शन को चुना है, जिन जिन दोस्तों ने चुना उनका राइट होगा। अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा। गुरु शिखर है, शेर है, रीगढ़ है, जगरा है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए दोस्तों। जिन जिन दोस्तों ने गुरु शिखर को सही किया है, सेलेक्ट किया है, उनका राइट होगा। निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है। पवन की दिशा, समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरी स्थिति। लॉजिकल का सवाल है एकदम। एक सही होगा, दो सही होगा, तीन सही होगा या चार सही होगा। जिन जिन विद्यार्थियों ने 4 नंबर से किया उनका राइट होगा देशांतरी। देशांतर ऐसे होता है वो कोई भी टाइम बताता है, वो कभी प्रभावित नहीं करता राजस्थान की जलवायु को। अगला प्रश्न, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है। ये बात कर रहा है काली मिट्टी की। काली मिट्टी ये वीडियो में पूछा गया सवाल है। हम आपके लिए पीवाईक्यू भी लेकर आते हैं जो लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं ना, वो क्वेश्चन भी लेके आते हैं बीच बीच में। तो उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग या पूर्वी भाग। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा। एक होगा, दो, तीन या चार। जिन जिन विद्यार्थियों ने तीन को सेलेक्ट किया है उनका सही होगा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी कच्छ के रण में गिरती है। पश्चिमी बनास और लोनी, माही और पश्चिमी बनास, साबरमती और लोनी, माही और लोनी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। कौन सा राइट होगा। जिन जिन विद्यार्थियों ने 1 नंबर को सिलेक्ट किया है, जिन जिन दोस्तों ने 1 नंबर को सिलेक्ट किया उनका राइट होगा। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है। गोमती, बनास, चंबल, सोम। इनमें से आपको नदी सेलेक्ट करनी है, कौन सी वो नदी है जिसके अंदर जयसमंद झील, जो फिलहाल पहले उदयपुर में थी, अब ये सलूमर जिले में आती है। जो ये संभाग है, संभाग में आती है, इसका टुकड़ा होके बना है। तो बताइए दोस्तों। एक सही होगा, दो सही होगा, तीन सही होगा, चार सही होगा। जिन जिन विद्यार्थियों ने, जिन जिन दोस्तों ने एक को सिलेक्ट किया उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है। गांधी सागर बांध, महाराणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज, रामगढ़ बांध। कौन सा ऐसा है जो गांधी सागर नहीं, सॉरी, चंबल नदी के ऊपर नहीं है।
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कौन सा सही होगा? जिन जिन विद्यार्थियों ने 4 नंबर को सिलेक्ट किया, जिन जिन दोस्तों ने, वो उनका राइट होगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन जिन विद्यार्थियों ने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लें, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। जिस प्रकार आप अपनी तैयारी के लेवल को जांच सकें, आपने कितना पढ़ा है उसको जांच सकें और तैयारी को और बेहतरीन कर पाएँ, जिस तरीके से आपका सिलेक्शन हो पाए। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार नौकरी ले लीजिए, उसके बाद में आप चाहिए कुछ भी एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सही नौकरी है, वही मान के चलिए। एक कहावत चलती थी पुराना, या तो अफसर बनो, अफसर ना बनो तो फिर अफसर का चपरासी बनो। बहुत बेटर चीज होती है। अगला प्रश्न हमारा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई? 31 मार्च 1956 को, 31 मार्च 1958 को, 2 अक्टूबर 1958 को, 2 अक्टूबर 1956 को। इसमें एक राइट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो अदर गंगानगर हनुमानगढ़ की साइड में है ना, वो जिन जिन विद्यार्थियों ने 31 मार्च 1958 को सिलेक्ट किया उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 2010 में हुई, 18, 19, 20? इन दिनों में से कौन सा हुआ, एक बताइए। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने 2019 को चुना है उनका राइट होगा। किस वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित, ये अधिसूचित है, सवाल पूरा नहीं आया है। अधिसूचित किया गया है, अधिसूचित किया गया है। रामगढ़ विषधारी राजस्थान, मुकुंदरा हिल राजस्थान, श्रीविल्लीपुथुरु मेघामलाई तमिलनाडु, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। तो राजस्थान जीके का सवाल है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। इन दोनों में से बताइए कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एक हो गया या दो हो गया, बताइए दोस्तों। जिन जिन दोस्तों ने एक को सेलेक्ट किया, रामगढ़ विस्तारी, उनका राइट होगा। बूंदी के अंदर नाचना किसकी नस्ल है? नाचना जो है वो किसकी नस्ल है? गाय की, भेड़ की, ऊंट की, बकरी की? 1, 2, 3, 4, किसकी राइट बताइए। जो नाचना है वो ऊंट की नस्ल है, ऊंट। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? आरएस का ये फेवरेट सवाल है, राजस्थान ऑलराइट सर्विस का। ये मान लीजिए 3 बार पूछ चुका प्री में। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? जिन जिन विद्यार्थियों ने जैसलमेर को सेलेक्ट किया है उनका राइट होगा। जैसलमेर के अंदर खोजे गए हैं। राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? कितनी जनसंख्या थी भारत की, कितना परसेंट, 100 में से कितना प्रतिशत राजस्थान में निवास करती? कहने का मतलब ये है निवास। तो 5.55%, 5.66%, 5.55%, 10.41%। तो ये तो क्षेत्रफल हो गया, सॉरी भाग भारत का। तो ये तो एक तो कट गया। अब इनमें से राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। जिन जिन विद्यार्थियों ने 2 नंबर को सिलेक्ट किया, दोस्तों ने सिलेक्ट किया, उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कौन सी इनमें सबसे ज्यादा होती है? इनमें से सिलेक्ट करना है। वायु ऊर्जा, तापीय शक्ति, जल विद्युत, अणु ऊर्जा। एलडीसी एग्जाम शायद 2018 में पूछा गया था ये सवाल। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने, जिन जिन दोस्तों ने तापीय शक्ति को लगाया उनका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? एक हिंट दे देता हूँ, ये करीबन अलवर में पड़ता है अपने। अलवर में, अब ये शायद खैरतल तिजारा में आएगा। खैरतल तिजारा इसके अंदर आता है ये। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? NH71B,
NH79A, NH11C, NH3, कौन सा राइट होगा? इधर से तो ये तो जाता ही नहीं NHE, तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? जिन जिन दोस्तों ने NH71B को सेलेक्ट किया है वो राइट है। ये जाता है आपका जो खैरतल तिजारा जिला है उसमें रेवाड़ी, धारवाड़ा, पलवल होते हुए इसकी साइड में जाता है ये। इसके अंदर 5 किलोमीटर सिर्फ पड़ता है राजस्थान के अंदर, इसलिए ये सबसे छोटा बन गया है। ठीक है, यह है रेवाड़ी, धारवाड़ा और पलवल। इसका 5 किलोमीटर भाग राजस्थान के अंदर आता है जो कि खैरतल अवजर तिजारा जिले के अंदर है उसमें। अगला प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी राशि देय है? इसमें पूछा गया है 1500 रुपये प्रति माह, 1250 रुपये प्रति माह, 75 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह, 75 वर्ष की आयु तक 750 रुपये प्रति माह। तो जो इसके ये अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, राजस्थान अर्थव्यवस्था का, उसके सवाल आते हैं। जेल प्रहरी में देखिए, पशु परीक्षण में देखिए, और बाकी एग्जाम में तो आते ही आते हैं इन दोनों में। यदि आप फोर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो उनका लेवल भी यही अर्थव्यवस्था सवाल पूछे जाएंगे राजस्थान के। तो जिन विद्यार्थियों ने, जिन दोस्तों ने 3 को सेलेक्ट किया उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है? चीनी उद्योग, डेयरी उद्योग, आभूषण उद्योग, ग्रेनाइट उद्योग। किसको कहा जाता है मौसमी उद्योग? एक सही होगा, 2, 3, 4, कौन सा सही होगा? तो जिन जिन विद्यार्थियों ने चीनी उद्योग को चुना है उनका राइट होगा। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योग को, कृषि को, व्यापार को, इनमें से कोई नहीं। जिन जिन विद्यार्थियों ने 2 को सेलेक्ट किया है कृषि को, उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। घग्गर, लूनी, साबरमती, बनास। कालीबंगा किस नदी पर स्थित है? 1, 2, 3, 4, कौन सा राइट होगा? जिन जिन विद्यार्थियों ने घग्गर सरस्वती नदी लगाया उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? नानसा, पुष्कर, बयाना, घोसुंडी। 1, 2, 3, 4, कौन सा राइट होगा? जिन जिन विद्यार्थी, जिन जिन दोस्तों ने 4 नंबर को लगाया उनका सही होगा चित्तौड़गढ़। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है किस में आता है? ऋग्वेद में आता है, रामायण में, महाभारत में, शतपथ ब्राह्मण में, किस में आता है बताइए? जिन जिन विद्यार्थियों ने ऋग्वेद कर लगाया वो राइट है। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? चंदेल, चौहान, गोहिल, परमार। कौन सा राइट होगा 1, 2, 3, 4 में से? जिन जिन विद्यार्थियों ने गोहिल को चुना है उनका राइट होगा। गोहिल, गहलोत, रावल जो शाखा थी ना उसके अंतिम शासक थे। किस मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक, महाराणा कुंभा को, सांगा को, प्रताप को, राज सिंह को। तो ये श्रेय जाता है महाराणा कुंभा को, बहुत महल बनवाए इन्होंने। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ था? आबू, अजमेर, कोटा, नसीराबाद। कहाँ पर था? 1857 की क्रांति से सवाल है और इस जेल पर 2017 में पूछा गया था सवाल शायद। आबू, अजमेर, कोटा, नसीराबाद, कौन सा होगा इसमें से, इन चारों में से? जिन जिन विद्यार्थियों ने, जिन जिन दोस्तों ने अजमेर को चुना उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था? राजस्थान समाचार, सज्जन कीर्ति सुधाकर, तरुण राजस्थान, राजपूताना, गजेटियर। तो सज्जन कीर्ति सुधाकर ये साप्ताहिक समाचार था। अगला प्रश्न, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? समर्थदास, मनीषी, डॉक्टर सीताराम लालसा, डॉक्टर सुधिंदर सागरमल गोपा। तो
तो ये सबको पता है, सागरमल गोपाल लिखा, ये जैसलमेर के रहने वाले थे, इन्होंने लिखी थी। अगला प्रश्न, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 31 में, 33 में, 34 में, 36 में? 1, 2, 3, 4 में से कौन सा राइट होगा? जिन जिन विद्यार्थी, जिन जिन दोस्तों ने 1936 को चुना है उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? बेगू, दुधवा खरावा, बिजोलिया, सिरोही? तो 1 सही होगा, 2 सही होगा, 3 सही होगा या 4 सही होगा? बेगू, दुधवा खरावा, बिजोलिया, सिरोही, कौन सा राइट होगा इनमें से? जिन जिन विद्यार्थियों ने 3 को सेलेक्ट किया उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़, जगदीश जी मंदिर राजसमंद, श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद, करनी माता मंदिर देशनोक? देशनोक। कौन सा राइट होगा इसमें से? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा? जिन जिन विद्यार्थियों ने श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद को चुना उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, जसवंत थड़ा स्थित है? बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर? इसमें से चारों सिटी लगभग लोग घूमने के राजस्थान में है, और ये जोधपुर के अंदर है जसवंत थड़ा। दान चंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? सवाल ये है सबसे टॉप, ग्राम सेवक की परीक्षा में पूछा गया था 2016 के अंदर। खेतड़ी, किशनगढ़, बीकानेर, सुजानगढ़? खेतड़ी, किशनगढ़, बीकानेर, सुजानगढ़? खेतड़ी झुंझुनू में, सुजानगढ़ चूरू में। कौन सा आंसर होगा? तो जिन जिन विद्यार्थियों ने सुजानगढ़ चूरू लगाया उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, चांद बावड़ी आभनेरी किस जिले में स्थित है? दौसा में है, भरतपुर में है, बाड़मेर में है, प्रतापगढ़ में है? इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? जिन जिन विद्यार्थियों ने दौसा को लगाया उनका राइट होगा। दौसा में स्थित है। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? रामकृष्ण दास, एच ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी, एच सी मेहता? किसके द्वारा लिखी गई थी? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा? कौन सा आंसर होगा? जिन जिन विद्यार्थियों ने आनंद कुमार स्वामी को सेलेक्ट किया उनका राइट होगा। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कुर्जा, मूमल, सपना, गोरबंद? तो पिंक कलर ले लेते हैं, लड़कियों का है तो। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? कुर्जा होगा, मूमल होगा, सपना होगा या फिर गोरबंद होगा? जिन जिन विद्यार्थियों के ने मूमल को सेलेक्ट किया उनका राइट आंसर होगा। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावटी, डूंगरपुर, भरतपुर, दौसा? बताइए कौन सा होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा? तो जिन जिन 1 सही है, 2 सही है, 3 है, 4 सही है। जिन जिन विद्यार्थियों ने शेखावटी को चुना है उनका राइट होगा। सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावटी के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? लटियाल माता, सचिया माता, सुगाली माता, जिलानी माता? लटियाल माता, सुचिया माता, सुगाली माता, जिलानी माता? तो ये पुराना प्रश्न है, ये पूछा गया था वन रक्षक में, ग्राम सेवक में पूछा गया है, जयन में पूछा गया। 3 बार ये क्वेश्चन आया, आपकी परीक्षा में रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो 1, 2, 3, 4 कौन सा इसमें होगा? ये उस टाइम अलवर के अंदर आती थी जलानी माता, लेकिन अब आती है कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर, ठीक है, और स्पेसिफिक जगह बहरोड है, बहरोड के अंदर है इसका मंदिर। अगला प्रश्न, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? करौली, अजमेर, सवाई माधोपुर, भरतपुर? सबको पता है अजमेर के अंदर लगता है।
राजस्थानी शब्द का प्रयोग भाषा के लिए सर्वप्रथम किसने किया था? भाषा के लिए सर्वप्रथम किसने किया था? कवि कुशललाभ, सूर्य मल मिश्र, जॉर्ज ब्राहिम ग्रेशन, जेम्स टोड। एक सही होगा, दो सही होगा, तीन सही होगा, चार सही होगा, बताइए दोस्तों। और ये हमारी क्लास का आज का लास्ट प्रश्न है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा बताइए। तो एक सही होगा, दो सही होगा, तीन सही होगा, चार होगा। जिन जिन विद्यार्थियों ने जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन को सेलेक्ट किया उनका राइट होगा। और जिन जिन विद्यार्थियों ने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कैसे प्रश्न लाने चाहिए, किस टॉपिक से लाने चाहिए, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है बताइए, हम एनालिसिस करके वही टॉपिक लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।